एक बड़ा ही कॉमन सवाल, जब एक ही बिल्डिंग के एक साइड के फ्लैट में जिनका सबका लेआउट एक जैसा है, एक ही जगह पर बेडरूम है, एक ही जगह पर किचन है, टॉयलेट्स भी सेम जगह पर आ रही हैं, तो फिर सबके लाइफस्टाइल में फर्क क्यों हो जाता है, सबके प्रॉब्लम्स अलग अलग क्यों हो जाती है। आप तो यही कहेंगे कि वास्तु तो सबका एक जैसा है, सबके ओरिएंटेशन एक जैसे हैं, फिर क्यों कोई खुश है तो कोई दुखी है, क्यों किसी के फाइनेंसेस अच्छे हैं तो किसी के फाइनेंसेस बुरे हैं, आखिर माजरा क्या है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट, और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फ्लैट्स के केस में जब लेआउट बिल्कुल एक जैसे होते हैं, एक साइड के जो फ्लैट हैं सारे फ्लैट्स के लेआउट एक जैसे हैं, तो भी सबकी लाइफ प्रॉब्लम्स अलग अलग क्यों होती है। सबसे पहली बात, वास्तु सिर्फ ओरिएंटेशन की साइंस नहीं है। वास्तु में पर्सनल एनर्जीज का भी बहुत बड़ा रोल होता है। एक ही फ्लैट के लेआउट में जब दो फैमिलीज रहती हैं, एक फैमिली एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव विचार रखती है, क्लटर्ड नहीं रहती हैं, साफ सुथरा रहती हैं, घर को साफ रखती हैं, अलाइनमेंट उनके बेटर हो जाते हैं, वहाँ उनकी एनर्जीज पॉजिटिव हो जाती है। और वहीं एक फ्लैट में कोई ऐसी फैमिली रहती है जो कि क्लटर्ड रहती है, गंदे से रहती है, साफ सफाई नहीं रखती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर पॉजिटिविटी आना मुश्किल हो जाता है। तो हर फैमिली की अपनी एनर्जी है, जो कि उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी हैबिट्स, उनकी लाइफस्टाइल और उनके अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से, थॉट प्रोसेस से बनती है। इसके बाद समझिए फ्लोर लेवल्स को, क्योंकि फ्लैट्स तो एक ही साइड पे हैं पर सबके फ्लोर लेवल्स अलग अलग हैं। ग्राउंड फ्लोर पे भी फ्लैट है, 5th फ्लोर पे भी फ्लैट है और 10th फ्लोर पे भी फ्लैट है। पर आप यह समझिए कि जो ग्राउंड फ्लोर पे जो फ्लैट बना हुआ है वह अर्थ यानी पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है, पृथ्वी के साथ पृथ्वी की जो एनर्जीज है वहाँ ज़्यादा मिल रही है। और वहीं 10th फ्लोर पे रहने वाला जो व्यक्ति है उसको एक एयर की एनर्जीज ज़्यादा मिल रही है, एयर एलिमेंट की एनर्जीज वहाँ बढ़ जाती है। तो पृथ्वी तत्व जो कि स्टेबिलिटी देता है, जो कि रिलेशनशिप्स देता है, वहाँ की एनर्जी ग्राउंड फ्लोर की फ्लैट में ज़्यादा है। और वहीं एयर एलिमेंट जो कि फ्रेशनेस देता है, ताजगी देता है, पर कभी कभी ओवर थिंकिंग भी देता है, वहाँ ऐसी एनर्जीज 10th फ्लोर पे या ऊपर के फ्लोर्स पे ज़्यादा हो जाती है। तो एनर्जीज जो हैं वो फ्लोर लेवल पे भी वेरी करती हैं, अलग अलग फ्लोर लेवल पे भी वेरी करती हैं। और इसीलिए जब एक ही फ्लैट जो एक ही ओरिएंटेशन में बने हुए हैं वो फ्लोर लेवल्स पे अलग अलग एनर्जीज डिपिक्ट करती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोग अलग अलग रूम्स को बिल्कुल सेम तरह से यूज़ नहीं करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अपने मास्टर बेडरूम को साउथ वेस्ट से वेस्ट के बीच में बनाया और वहीं किसी ने नॉर्थ ईस्ट वाले रूम को अपना मास्टर बेडरूम बना लिया, या घर का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कर्ता मेंबर है वह नॉर्थ ईस्ट के रूम में रहने लग जाए, तो वहाँ पर इफेक्ट्स अलग अलग हो जाते हैं। किसी ने नॉर्थ ईस्ट के रूम में पूजा घर बना करके बिल्कुल साफ सुथरा रखा है अपने नॉर्थ ईस्ट के रूम को, और वहीं किसी ने बहुत ज़्यादा क्लटर भर रखा है नॉर्थ ईस्ट के रूम में, तो इफेक्ट्स बदल जाते हैं। तो इस तरह से किस रूम में क्या व्यवस्था की गई है, किस रूम में कौन रह रहा है, उस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि फैमिलीज़ को किस तरह के डायरेक्शनल इफेक्ट्स मिल रहे होंगे। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वह है पर्सनल वास्तु या पर्सनल डायरेक्शन। हर इंसान के लिए कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, जो कि उनके एस्ट्रो चार्ट या न्यूमरो चार्ट से निकाला जाता है कि उनके लिए कौन सी डायरेक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब किसी व्यक्ति ने सेम लेआउट के फ्लैट में अपने इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन को बिल्कुल दोष मुक्त रखा है, किसी तरह का वास्तु दोष वहाँ नहीं आ रहा है, न टॉयलेट आ रहा है, न किचन आ रहा है, न कोई एंटी कलर्स आ रहे हैं, और वहीं किसी व्यक्ति ने अपने इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन में उनके टॉयलेट आ रहा है, तो यहाँ पर इफेक्ट्स अलग अलग हो जाते हैं। तो पर्सनल वास्तु या पर्सनल इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि अगेन आप किस तरह के डायरेक्शनल एट्रीब्यूट्स फेस कर रहे हैं। तो सेम लेआउट इज इक्वल टू सेम रिजल्ट्स, ये एक मिथ है। रियल वास्तु है कि आपके लेआउट क्या है, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेआउट के साथ साथ आपके सराउंडिंग्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप किस फ्लोर पे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, आपकी पर्सनल डायरेक्शंस, पर्सनल इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस कौन सी है वो इम्पॉर्टेंट है, आप फ्लैट में किस तरह से किस रूम में कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं फ्लैट्स को वो भी इम्पॉर्टेंट है, आपकी पर्सनल एनर्जीज कैसी हैं वह भी इम्पॉर्टेंट है। तो इन सभी चीज़ों को मिला करके आपके घर का वास्तु बनता है। अगर आप एक
पर्सनलाइज्ड वास्तु गाइडेंस चाहते हैं जिसमें हम आपके लेआउट्स पे काम करें और आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग आपके पर्सनलाइज्ड इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस पे काम करें और फिर बताएं कि कैसे आपको अपने घरों के रूम्स को यूज़ करना है, तो आप मुझसे कंसल्ट करिए और नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके एक कंसल्टेशन बुक करिए। अगर आप वास्तु सीखना चाहते हैं तो www.navgrahvidya.com पे लॉगिन करके आने वाली कोर्सेज की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज में भी एनरोल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स जिसमें हम सीखेंगे पंच तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को।